बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं वरिशा, मैं आफत हूँ। देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 39 किस्त के टीज़र और प्रोमो के बारे में। दोस्तों शुरुआत कुछ यूँ हुई कि अब्बा जान ने अपनी प्यारी सी बीजान को बता ही दिया कि आज से आपकी प्यारी सी पोती अपने बेटे की जगह लेगी, मतलब कि वरीशा आज से रज़ा की ऑफिस पे बैठेगी। और बस ये बात ठीक है, वरीशा को अपनी प्यारी सी बाहों में ले लिया और बीजान ने कहा कि मेरा रज़ा काफ़ी खुश हो रहा होगा भी। और हमारी प्यारी सी वरीशा की भी आंखों में चमक आ गई थी, उसके भी चेहरे पर खुशी मायूसी की जगह आ गई थी। और मतलब कि उसकी आंखें दिखी थी, आपने उसकी आंखों में बस एक ही चीज़ मुझे दिख रही थी दोस्तों, आपको नहीं दिखी होगी लेकिन मुझे दिखी थी, और वो ये थी कि वो वहाँ से हर रोज़ मिल सकती है। ओए ओए ओए, वहाँ से मिलने की जो चाहत उसकी आंखों में दिख रही थी, वो तो मतलब क्या बताओ, इतनी 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 उसने कोशिशें की है वहाँ से शादी करने के लिए, वहाँ को अपना बनाने के लिए कि खैर जाने देते हैं। बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी न्याय सी बड़ी सी महक की। तो महक भी यही बातें कह रही है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, आपने जो है मेरी बेटी को फिर से नई ज़िंदगी दे दी, वरना कुछ लोगों ने तो कसर नहीं रखी थी उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने में। और सही बात है, अगर बड़ी फूफी या बड़ी ताई इस तरह से, बड़ी ताई बड़ी फूफी क्या बकवास कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि बड़ी अम्मी अगर हमारी प्यारी सी वरीशा को जगह दे देती अपने दिल के अंदर, अपने बच्चे के ज़िंदगी के अंदर, और अपने बच्चे को घर में रोक लेती, तो आज शायद ज़िंदगी कुछ और होती, आज शायद वरीशा कुछ और होती। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी बड़ी अम्मी को समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे ताने उसे दिए जा रहे हैं, सबको समझ आ रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी आज कोई रंग में भंग नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारी प्यारी सी वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन किया और बड़ी अम्मी ने उसको नसीहत कर ही दी कि बेटा ये तुम्हारे बाप का ही ऑफिस है, इसको इसी तरह से चलाना जैसे कि तुम्हारा बाप चलाता था, हमें तुम पे बहुत नाज है, हमें तुम पे बहुत वकार है। और बस ये बात थी कि वरीशा भी खुश हो गई थी। मुझे लगता है ये बातें वरीशा की ज़हनियत पे, उसकी हालत पर ज़रूर असर दिखाएगी, लेकिन धीरे धीरे दिखाएगी, और फिर उसके दिल में मोहब्बत का जो तूफ़ान है वहाज के लिए, वो भी एक ना एक दिन टूट जाएगा, और फिर वो भी वहाज से मोहब्बत कर देगी। और उसके बाद उसको बचाने के लिए उसको जो है अपने बड़े डैड से क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे कुछ समझ आ रहा, क्या छोड़ देते, आगे बात कर लेते। आगे बात ये हुई कि हमारा प्यारा सा वहाज अपनी प्यारी सी मतलब कि बी को टरखटा हुआ टसाटा हुआ कि एक तरफ मेरा ऑफिस जा रहा है, दूसरी तरफ जो है मेरे दुश्मन की बेटी मेरे घर के अंदर आ चुकी है, मेरे ऑफिस के ऊपर कब्ज़ हो गई, और तुम्हें जो है बात घूमने की पड़ी है सिफा, तुम्हें जो है मोहब्बत की पड़ी है सिफा, तो है तुम्हारी जात पर। और बस ये कह के वहाँ से चला जाएगा, और सिफा कहेगी कि ये किसी बात की मुझसे वकार। और बस ये बात होगी कि अपनी प्यारी सी बड़ी अम्मी को फ़ोन लगा दिया और कहा कि बड़ी अम्मी ये वकार ने मुझसे कैसे बात किया। और बड़ी अम्मी ने कहा कि बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन वही बात है कि नहीं मैंने इसलिए थोड़ी ना फ़ोन किया था, मैं तो बस अपने दिल का हाल थोड़ा मतलब कि हल्का करना चाहती थी, आप टेंशन ना ले। मैं जानती हूँ वकार बड़े टेंशन में है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि बड़ी अम्मी कह रही है कि हाँ बेटा मेरा बच्चा टेंशन में है, एक तरफ तुम एक तरफ वरीशा, कहाँ जाए, किसके पास जो है और किससे शादी करे, किसको तलाक दे। ओ हो बेचारे वकार की हालत, वकार कहाँ से आ गया सब, सॉरी, बेचारे वहाज की हालत उस मतलब के मुसाफिर की तरह है जो दो बस्तियों में सफ़र कर रहा है। हाय किसको छोड़े किसको पाए, किसके साथ जाए हमारी प्यारी सी वरीशा। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी वरीशा की भी। तो वरीशा हसरत के साथ, चाहत के साथ वकार क्यों आ रहा है दिमाग में, वहाज के ऑफिस में जा रही है, और देख रही है कि एक तरफ वहाज की प्यारी सी डिग्री पड़ी हुई थी, तो डिग्री को उठा के सोचने लगी कि वहाज आज तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारी डिग्री तो है, काश तुम यहाँ पर होते, काश हम दोनों का ही ऑफिस होता, काश हम दोनों मियाँ बीवी होते, काश हम दोनों कितने अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सब खराब कर दिया तुमने क्यों सिफा को मुझ पर तरजीह दी। और फिर ऐसा कह के शायद वो फ्रेम तोड़ देगी, मुझे ऐसा लगता है वो रखने वाली मतलब कि है नहीं, मुझे तोड़ ही देगी, मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अपनी प्यारी सी अब्बा जान की चेयर जो कि कभी वहाज की भी रह चुकी थी, उसके ऊपर बैठ कर कहेगी कि आज मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही यहाँ पे आई थी और अब्बा जान ने वहाज को मेरी जगह पे बैठा दिया था, और मैं दूर से देखकर हसरत मन ही मन अपने आप को मार रही थी। हाय आज वो मतलब कि ख्वाब पूरा हो गया चेयर पर बैठने का। और बस इन्हीं सोच में आ जाएगा वहाज, और वहाज जैसे ही आएगा तो देखेगा कि अरे यार मेरी मतलब कि वो कहाँ है, वो क्या बोलते हैं उसको, डिग्री कहाँ है। लेकिन तीसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी प्यारी वरीशा उसको देखेगी और कहेगी कि वहाज आखिरकार तुम्हें मेरी मोहब्बत यहाँ पर खींच ही लाई, आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ ही गए, आखिरकार तुमने खलवत का इस्तेमाल कर ही लिया मुझसे मिलने के लिए। और बस ये बात होगी कि वहाज कहेगा कि भूल है तुम्हारी, मैं यहाँ बस अपनी डिग्रियाँ लेने आया था जो भूल गया था। और बस ये बात होगी कि हमारी वरीशा कहेगी कि तुम समझते क्या हो, मुझे तुम ठोकर मारोगे तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगी, तुम जो है मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी उठ
नहीं पाऊंगी। वहाँ तुम मुझे समझते क्या हो, मैं जो तुम लोगों की ज़िंदगी हराम करने आई हूँ तुम्हारे इस ऑफिस, तुम्हारे इस फ्लोर पे। अब मेरा हक है, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा हक है, क्योंकि तुम्हारे बाप की चेयर मेरे बाप की चेयर है, तुम्हारी चेयर मेरी चेयर है। आज देखो मैं अपनी चेयर हासिल कर चुकी हूँ और देखो वहाँ तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम एक छोटे से चुटकी से बिजनेसमैन हो और मेरी मोहब्बत भी। और बस ये बात होगी कि वो कहेगी कि ऑफिस भी मेरा है, ये फ्लोर भी मेरा है, तुम भी मेरे हो, सब लोग मेरे हो। इसीलिए मुझे किसी से भी कुछ भी मांगने के लिए उनकी मतलब कि परमिशन की ज़रूरत नहीं है और उनसे मतलब कि हक की ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यासे वहाज को मतलब कि कुछ नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा दोस्तों, वो तो पहले से ही टेंशन में है ना बेचारा। तो वो कहेगा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, खुशी मनानी है, मनाओ खुशियाँ। और बस ये कहकर अपनी प्यारी से टूटी हुई फ्रेम वाली डिग्री लेकर वहाँ से चला जाएगा। और दूसरी तरफ हमारी वैसा कहेगी कि आज भी तुमने मुझसे बात नहीं की ठीक से यार। अरे वहाँ से चला जाएगा। फिर हमारी पैसे वैसा का भी दिल मतलब कि कहीं ना कहीं उकसा जाएगा ऑफिस। वो कहेगी मैं तो यहाँ वहाज के लिए थी, लेकिन वहाज अब यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर रहने का क्या मतलब भाई, क्या मतलब दोस्तों। खैर छोड़ देते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे क्या ही बात करेंगे, बहुत सारी बातें कर ली है। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मैं बहुत बड़ी शक्ल करना चाहता अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी, शादी बनेगी और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। मैं आफत हूँ, मैं आफत।